हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय राणा गेटवे स्कूल से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स स्टडी किया था। हमने वहां पे स्टडी किया था कि किस तरीके से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर नंबर 2, the word problems related to decimals and conversion of units. So dear students, start करते हैं। So first question हम ले रहे हैं कि find the height of a pile of 15 books in centimeter if each book is 2 centimeter 3 millimeter thick। ये कह रहा है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास में इस तरीके से बुक्स रखी हुई हैं ऊपर नीचे। सो पाइल ऑफ बुक्स आप ये कह सकते हो एक तरीके से, जब बुक्स ऊपर नीचे एक साथ में रखी होती हैं, दैट मीन्स दिस इज फॉर्म्स अ पाइल। इसी तरीके से 15 बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। क्लियर होगा माय डियर। सो ये कह रहा है कि हर एक जो बुक है, एक बुक की हाइट वो ये है 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। और अब ये कह रहा है जो पूरी जो पाइल बनेगी यहां से यहां तक 15 बुक्स हैं इसमें, और इस टोटल की जो पूरी पाइल है इसकी हाइट क्या होगी। क्वेश्चन इज दैट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं इस क्वेश्चन से अलग कि अगर एक बुक की हाइट 1 सेंटीमीटर है, सो 2 की कितनी होंगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 3 की 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही 4 की 4, 15 बुक्स की 15 हो जाएगी। क्या किया हमने उसमें, सिंपल हमने उसमें मल्टीप्लाई किया। सो यहां पर भी हमें क्या करना है, एक बुक की जो हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर 3 mm, हमें निकालनी है 15 बुक्स की टोटल हाइट। तो क्या करेंगे हम इसमें, प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहां पर करेंगे प्रोडक्ट। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो हाउ वी विल सॉल्व इट, कि सिंस द हाइट ऑफ ईच बुक और द थिकनेस ऑफ ईच बुक, थिकनेस जो मोटाई है, हाइट अभी हम लिख रहा हूं या थिकनेस आप लिख सकते हैं, हाइट ऑफ ईच बुक इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। और अब ये कह रहा है क्वेश्चन में जो हाइट टोटल हाइट आएगी वो किस में आएगी, दैट विल बी शुड बी इन सेंटीमीटर। सो क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, दैट इज 2 सेंटीमीटर 3 mm, मिलीमीटर से मिलीमीटर्स को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको टेबल बताई थी, मिली सेंटी डेसी मीटर, डे का हेक्टो किलोमीटर, तो मिली सेंटी, मिलीमीटर के तुरंत बाद आता है हमारे पास सेंटीमीटर, यानी कि इनके बीच में क्या डिफरेंस हुआ, मिली के बाद सीधा सेंटीमीटर, यानी कि 10 का 10 टाइम्स हो गया क्या, सेंटीमीटर मिलीमीटर का। मिलीमीटर छोटी है, सेंटीमीटर बड़ी है, क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, सो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। सो 2 सेंटीमीटर एंड 0.3 सेंटीमीटर मींस ये हो गया 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास है कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स दैट इज 15। सो हेंस हाइट ऑफ पाइल, हाइट ऑफ पाइल ऑफ 15 बुक्स, जो 15 बुक्स की जो पाइल है उसकी टोटल हाइट क्या होगी, दैट इज 2.3 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर। 15 3 जा 45, 4 कैरी हो गया, 15 2 जा 30 प्लस 4 34 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स। सो इस तरीके से हमें मिल गया टोटल जो पूरी पाइल है इसकी हाइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, आप ही की बुक का है, वैसे कोई अलग नहीं है, आपकी बुक का क्वेश्चन है सेकंड। ए पाइल ऑफ 160 शीट्स, ए पाइल ऑफ 160 शीट्स, 160 शीट्स का मतलब क्या हुआ, पेपर है, 160 पेपर एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, इज ए पाइल ऑफ 160 शीट्स इज 6.08 सेंटीमीटर। एक पाइल है, 160 पेजेस है उसमें, और उसकी टोटल हाइट कितनी है, दैट इज 6.08 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस
फाइंड द थिकनेस ऑफ ईच शीट इन mm। इसने कहा है कि जो आपके पास 160 पेजेस हैं, सपोज करते हैं इतनी मोटाई है, कितनी गिवन है, दैट इज 6.08, लगभग इतनी मोटाई है, 160 पेजेस वो लगे हुए हैं, या शीट्स कह सकते हैं आप, यानी कि जैसे ड्राइंग शीट हो या कोई भी और शीट हो सकती है, उसकी जो टोटल जो हाइट है या टोटल थिकनेस है दैट इज 6.08 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है, एक शीट की थिकनेस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास 10 बुक्स हैं 1 by 1 ऊपर नीचे रखी हुई हैं और जो टोटल हाइट है 10 बुक्स की दैट इज 20 सेंटीमीटर। कितनी है वो 20 सेंटीमीटर है। सो इसका मतलब एक बुक की हाइट क्या होगी, क्या करते हैं हम उसमें बताइए। हमने क्या करना है कि हमारी टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है और टोटल बुक्स कितनी है 10 है, 20 को 10 से डिवाइड कर देंगे दैट इज 2 सेंटीमीटर। मीन्स हमें क्या करना है, टोटल हाइट को जितनी भी नंबर ऑफ बुक्स हैं उससे हमने डिवाइड कर दिया। सो सिमिलरली हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे कि सिंस टोटल हाइट, व्हाट इज टोटल हाइट ऑफ पाइल इज इक्वल टू 6.08 सेंटीमीटर। हमें आंसर हालांकि mm में चाहिए, तो क्या करते हैं हम इसको मिलीमीटर में ही पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, अभी बताया था 10 से यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 60.8 मिलीमीटर। सो टोटल जो हाइट है पाइल की दैट इज 60.8 मिलीमीटर। और इसमें टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ शीट्स इज इक्वल्स टू है 160 शीट्स। टोटल शीट्स उसमें कितनी आई, दैट इज 160। सो थिकनेस ऑफ ईच सीट, तो हर एक जो सीट है उसकी थिकनेस क्या होगी, जो टोटल हाइट है 60.8 mm, इसको क्या करेंगे हम 160 से डिवाइड कर देते हैं। सो क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल, यानी कि एक पेज जो होगा ईच सीट उसके हमारे पास थिकनेस आ जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स यहां देखते हैं हम डेसिमल भी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को ही हटाते हैं। सो डेसिमल हटाने का क्या फॉर्मूला है, आपको ये पता है कि अगर हम डेसिमल हटा दें तो नीचे क्या करना पड़ता है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 160 यहां पर पहले से ही है, सो हम क्या करें, इसको इजी करने के लिए 608 अपॉन 16 को अलग लिख लीजिए इंटू 10। मेरे प्यारे बच्चों, हम इस 100 को अलग ही रखेंगे अभी, और सबसे पहले क्या करें, 608 को 16 से डिवाइड करते हैं। और जब आप 608 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 16 1 जा 16 2 जा 32 3 जा 48, 16 3 जा 48 2 1, 8 बच गया, 16 8 जा 128 एंड दैट्स ऑल। सो क्या आ गया, दैट इज 38। सो कितना आ गया, ये 38 आया है अभी। और मेरे प्यारे बच्चों 38 कब आया, जब हमने 608 को किससे डिवाइड किया है, 16 से। आगे क्या था, अभी हमारे पास नीचे और बचा हुआ है 100, अभी हमारे पास बचा हुआ है। सो 38 अपॉन 100 mm हो गया। अब 38 को हमने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो 100 से डिवाइड इज वेरी इजी, सिंपल। हमने क्या करना है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। सो दैट इज 38 हो गया, उससे पहले डेसिमल, तो उससे पहले क्या करते हैं, 0 लगा दीजिए। सो दैट विल बी 0.38 mm, मीन्स द हाइट या थिकनेस ऑफ ईच सीट इज 0.38 mm। क्लियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी जार्स ईच होल्डिंग 1.75 किलोग्राम ऑफ जैम कैन बी फिल्ड फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग 100 किलोग्राम ऑफ जैम एंड हाउ मच रिमेन्स। ये कह रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर तो बहुत बड़ा है, सपोज करते हैं इस शेप में, हमारी एक कंटेनर हमारे पास, ये जो छोटी छोटी बोतल्स आती हैं ये है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर तो है टोटल 100 किलोग्राम जैम्स है, और ये जो छोटा कंटेनर है इसके अंदर है 1.75 किलोग्राम। तो ये कह रहा है कि इसमें से कितने ऐसे हैं कि जो इसमें से फिल हो जाएंगे। सो बच्चों 100 किलोग्राम को जब हम 1.75 से डिवाइड करेंगे,
क्यों करेंगे, एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा बताऊं। हम ये कहें कि एक बाल्टी के अंदर 10 लीटर पानी आता है, ठीक है। हमने क्या करा, हमको उसको लीटर भरने उससे, तो 10 लीटर का बाल्टी है, 1 लीटर आता है पानी हमारे उसमें दूसरे किसी भी कंटेनर में। हम उसमें से अगर उसको फिल कर करके अलग निकालें तो कितनी बार हम फिल कर सकते हैं, 10 टाइम्स फिल कर सकते हैं, मींस डिवीजन हो रहा है। यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जार्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेरे बच्चों। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम है ये समझने का कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर ये समझने का कि इसमें प्रोसेसिंग कौन सी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां देखते हैं कि टोटल जैम, टोटल जैम हमारे पास है 100 किलोग्राम। अब क्योंकि डेसिमल में है तो कोशिश करते हैं हम इसको किस में कैलकुलेट करें, बेटर है हम इसको ग्राम्स में बदल के कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज 100 इंटू 1000 ग्राम। सो ये हो गया 100,000 ग्राम, ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास में जार, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए जार, यानी कि कैपेसिटी ऑफ ईच जार, कैपेसिटी ऑफ ईच जार इज 1.75 किलोग्राम। क्या करें, इसको भी हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर ले, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो तो यहां से कैंसिल हो जाएंगे इस डेसिमल के द्वारा, लास्ट में 1 जीरो हो रह जाएगी, मींस 1750 ग्राम। सो कैपेसिटी ऑफ ईच जार इज 1750 ग्राम एंड टोटल जैम इज 10 लाख ग्राम्स। क्लियर हो गया। सो नंबर ऑफ जार that can be filled by the jam, जो ये टोटल जैम है इससे कुल कितने जैम जो जार है वो फिल हो सकते हैं। सो दैट विल बी 10 लाख, सॉरी इट इज 1 लाख अपॉन 1750। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, इतने जार हम उसमें से फिल कर सकते हैं। कैलकुलेशन शुरू करते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अभी भी ये और भी कट सकता है आगे, कैसे, 25 से अगर आप इसको काटते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 7 जा 175, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 4 जा 100, 25 0 जा 0 जा। सो दैट इज 400 अपॉन 7। कितना आ गया, 400 अपॉन 7 आ गया। अब जरा हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 आर 35, क्या बचा आगे, आगे रह गया 5 0, 7 7 जा 49, क्या रह गया 1। सो दैट इज इक्वल्स टू 57 जो जार है, 57 जार्स कैन बी फिल्ड। और अभी बचा क्या हमारे पास, एंड 1/7, 1/7 जार, 1/7 जार में लिखना पड़ेगा मेरे बच्चों। अभी यहां पे कंफ्यूजन है। अगर हम इसको पूरे को और पूरी नंबर से ही डिवाइड करते तो फिर जो भी यहां पे एलसीएम बचता वो डायरेक्टली ग्राम में आ जाना था। किस में आ जाना था, वो डायरेक्टली आपके पास ग्राम में आ जाता कि जो भी बचना था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहां पे एक और चीज कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर हम इसको पहले ही थोड़ा थोड़ा कट कर लें और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लें तो फिर ये जो बचेगा यहां पर रिमेनिंग बचेगा, ये जो रिमेनिंग होगा ये आपको फिर ग्राम में आंसर नहीं मिलेगा। तो क्या आंसर मिला, आपने अभी तक निकाले नंबर ऑफ जार को निकालने के लिए हमने कैलकुलेशन की है, कितना आ गया 57 जार्स तो पूरे पूरे भर गए, और अभी कितना बच गया 1/7। ऐसे ही लिखते थे ना मिक्स फ्रैक्शन में, हमने ऐसा ही सीखा था ना। क्या लिखेंगे इसको हम लिखते हैं 57 होल 1/7, यही तो लिखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब हो गया कि 57 जार्स तो पूरे पूरे भर गए और अभी 1/7 जार और बच गया। लेकिन इसने पूछा है कि उसमें जैम कितना बचेगा, तो जैम को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं कि एक जार की जो कैपेसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 1750 ग्राम। सो 1/7 जार इज इक्वल्स टू 1/7 ऑफ 1750 ग्राम।
अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, डिवाइड करके 7 से डिवाइड करते हैं। 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा 7 0 जा, यानी कि 250 ग्राम। सो इसका मतलब ये हुआ कि 57 जार्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे और 250 ग्राम्स जैम अभी उसमें बचा रह जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अगर आप इसको यहां पर कैंसिल ना करते तो आपके पास में, अगर जब फिर आप डिवाइड करते तो आपके पास जो यहां पर रिमेनिंग बचता ना, जो लास्ट में रिमाइंडर, वो 250 बचता और 250 वो ग्राम्स ही होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये मिला कि 57 होल 1/7, यानी कि 57 जार्स तो कंप्लीट फिल हो गए। इसके अलावा 1/7 जार, यानी जो 58th जार था उसमें से थोड़ा ही भरा गया, वो कितना हुआ उसी को हमने किस में निकालने की कोशिश की, ग्राम्स में। कैसे, 1 जार यानी कि पूरे जार की कैपेसिटी है 1750 ग्राम। सो 1/7 जार की कैपेसिटी होगी 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1750 ग्राम्स। कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें मिलता है 250 ग्राम्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग दिस हाउ मच रिमेन्स, कि कितने जार्स, हाउ मेनी जार्स, 57 जार्स पूरे भर गए, बाकी क्या रह गया, 250 ग्राम्स बाकी बचा रह गया। ठीक है क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए रेसिंग कार ट्रेवल्स 425 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, एक्सप्रेस दिस स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पता है स्पीड क्या होती है। स्पीड का मतलब है कि हम 1 घंटे में कितने किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, इसका मतलब यही है किलोमीटर पर आवर का। कि अगर मान लिया हम बाइक चला रहे हैं, सो दैट इज मींस हम बाइक से हम कवर करते हैं 1 घंटे में हमने कवर की 50 किलोमीटर। सो इसका मतलब स्पीड हुई 50 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने 2 आवर्स में कुल मिला के 100 किलोमीटर कवर किया, सो इसका मतलब स्पीड क्या हुई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 आवर्स में कितना गया, मैं 1 आवर में गया 50 किलोमीटर, यानी कि स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। सो डियर स्टूडेंट्स, जो स्पीड होगी, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितने टाइम में की है। अब यहां पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि यहां पर जो आपको डिस्टेंस गिवन है, क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस इज 425 मीटर्स, जबकि स्पीड किस में चाहिए आपको, किलोमीटर्स पर आवर। तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर्स में। कैसे, 425 मीटर्स को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर्स में। याद है ना वो टेबल, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर्स। तो मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो और फिर किलोमीटर। सो मीटर हो गया वंस, डेका हो गया टेंस, हेक्टो हो गया 100 और किलोमीटर्स हो गया थाउजेंड्स। मींस 1000 मीटर्स मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। सो जब हमें मीटर को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 से। सो हमें ये मिल गया 425 अपॉन 1000 किलोमीटर्स। क्या करें इसको जरा, चाहो तो यहां पर इसको अभी आप डिवाइड यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, या फिर जब हम बाद में कैलकुलेट करेंगे तब कर सकते हैं। तो हम यहां पे अगर इसको बदलने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 1 जा 25, आगे कितना बचा, 17 बच गया, 17 के बाद 5 बच गया, 175 नीचे बचा, तो 15 7 जा 175। इसको डिवाइड करेंगे 15 4 25 4 जा एंड 25 0 जा, सो 17 अपॉन 40। क्या किया था हमने, 25 से इसको डिवाइड करा 17 आ गया, 25 से 1000 को डिवाइड करा 40 आ गया। सो इतनी डिस्टेंस उतने कवर की है। एंड व्हाट इज टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना हुआ, दैट इज 10 सेकेंड्स। अब 10 सेकेंड्स को आप क्या करोगे, किलो आवर्स में कन्वर्ट करना है। 10 सेकेंड्स में कितने मिनट्स होंगे, 10 अपॉन 60 मिनट्स, यानी कि 1/6 मिनट्स।
और अब इसको भी हमें क्या करना है, आर में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हमें इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हो गई है आवर्स, यानी 1/360 आवर्स। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, d/t से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां पर ये कंप्लीट लिखा हुआ है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज 17/40 डिवाइडेड बाय व्हाट t, यानी कि 1/360 से डिवाइड करेंगे। क्या मिल गया, 17/40 मल्टीप्लाई बाय 360/1, और ये जो स्पीड आएगी फिर ये आएगी आपके पास किलोमीटर पर आवर में। सो क्या हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहां से हमने इसको कट कर दिया। अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, कितना आ गया, 153 किलोमीटर पर आवर। सो 153 किलोमीटर पर आवर। रेसिंग कार है इसलिए स्पीड आई है बहुत ज्यादा, हमें नहीं दौड़ानी है कभी भी, है ना। हाँ, सो एक बार इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फ्लास्क वेट 64.27 किलोग्राम व्हेन एम्प्टी and 150.35 kilograms when full of water. Find its weight when it is half full of water. ये कह रहा है एक फ्लास्क है, चलिए ये एक फ्लास्क हमारे पास है। फ्लास्क ये कह रहा है कि जब ये खाली है तब इसका वेट है 64.27 किलोग्राम, बड़ा फ्लास्क है काफी। अब ये कह रहा है कि जब इसके अंदर वाटर फिल हो जाता है, वाटर अगर पूरा फिल है तो इसका वेट है 150.35 किलोग्राम। क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि आपको ये बताना है कि जब ये हाफ फुल हो, जब ये हाफ फुल हो तो इसका वेट कितना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, कई बार क्या इसमें कंफ्यूजन होगा कि हम ये सोचेंगे कि 150.35 किलोग्राम पूरे का वेट है तो हाफ का कितना हो गया, इसको डिवाइडेड बाय 2 से कर दो, आ गया वेट। नहीं मेरे बच्चों, जो फ्लास्क का वेट है वो तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा ना, उतना ही रहेगा ना, फ्लास्क तो पूरा ही होगा ना। हाफ वेट किसका होगा, जो सिर्फ उसमें वाटर का वेट है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है कि उसमें जो पानी है पूरा जब भरा हुआ होता है तो उस समय पे वाटर का वेट क्या है। तो हमने क्या निकाला कि सिंस वेट of empty flask, weight of empty flask that is equals to 64.27 किलोग्राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एंड वेट ऑफ फुल फिल्ड फ्लास्क, पूरे भरे हुए फ्लास्क का वेट क्या है, that is 150.35 kilogram. So it means it represents that कि weight of water in full filled flask, जो पूरा भरा हुआ फ्लास्क है उस समय पर उसमें जो पानी है उसका वेट क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसका वेट है 1 किलोग्राम, और मैं कहता हूं कि अगर मैं इसमें पानी भर दूं तो इसका वेट हो जाएगा 5 किलोग्राम। तो इसका मतलब बताइए कि उसके अंदर पानी कितना हुआ। इसका मतलब होगा कि पानी उसमें आया 4 किलोग्राम। कितना हुआ, 4 किलोग्राम हुआ। कैसे निकाला, जो टोटल वेट था 5 किलोग्राम उसमें से एम्प्टी वाला माइनस कर दिया तो क्या रह गया, वाटर का रह गया। सेम हमें यहां पे करना है, क्या मिलेगा हमें, टोटल वेट जितना होता है 150.35 और इसमें से माइनस क्या कर दे, जो खाली फ्लास्क का है दैट इज 64.27 किलोग्राम। सो खाली जो हमारे पास जो वाटर है पूरा भरे हुए में पानी कितना आता है, तो उस समय पे पानी आता है 1.35 माइनस 64.27, 15 माइनस 7 दैट इज 8, 2 माइनस 2 दैट इज 0.0 माइनस यानी कि 10 माइनस 4 दैट इज 6, 14 माइनस 6 दैट इज 8। तो जो पूरे भरे हुए में पानी इतना है।
86.08 किलोग्राम। अब इसने कहा है कि जब वो आधा भरा हो तो उसका वेट कितना होगा। तो जब वो आधा भरा होगा उस समय पे उसमें पानी का वेट कितना है। सो नाउ वेट ऑफ वाटर इन हाफ फिल्ड फ्लास्क, आधे भरे हुए फ्लास्क में, किसमें, आधे भरे हुए फ्लास्क में पानी का वेट कितना होगा। दैट विल बी 86.08 अपॉन 2 किलोग्राम। सो दैट इज 3.04 किलोग्राम। आधा भरा हुआ है जब, उस समय पर उसमें पानी है 43.04 किलोग्राम। सो टोटल वेट ऑफ हाफ फिल्ड फ्लास्क, हाफ फिल्ड फ्लास्क का टोटल वेट कितना हो गया। अब क्योंकफ्लास्क तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, दैट इज 64.27 प्लस पानी कितना है आधे भरे हुए में, दैट इज 43.04, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 64.27 प्लस 43.04, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी हो गया, 2 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 3, 4 प्लस 3 दैट इज 7, 6 प्लस 4 दैट इज 10 किलोग्राम। सो वेट ऑफ हाफ फिल्ड फ्लास्क इज 107.31 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई स्क्वायर एंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव ए साइड इन कॉमन। एक स्क्वायर है, हमने मान लिया ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, एक स्क्वायर हमारे पास है ए बी सी डी, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमने ले लिया सी डी ई, हैव ए साइड इन कॉमन, इसीलिए बनाया है। इसने कहा है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और एक स्क्वायर, इन दोनों के बीच में एक साइड कॉमन है। क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। अब ये कह रहा है कि ईच साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 मिलीमीटर। जो एक साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो 15 मिलीमीटर है। जब एक साइड 15 मिलीमीटर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी तीनों साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी, किसके, 15 मिलीमीटर के। सो दिस इज 15 मिलीमीटर, दिस इज 15 mm एंड दिस इज ऑल्सो 15 mm। अब क्योंकि ये एक स्क्वायर की भी साइड है, और स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स सेम होती हैं, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, मींस ये भी 15 हो गया, ये भी 15 मिलीमीटर, दिस इज ऑल्सो 15 mm एंड दिस इज ऑल्सो 15 mm। अब हमने क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ये जो फिगर गिवन है इसका हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। सो सबसे पहले हमें बात करने की पेरीमीटर है क्या। पेरीमीटर स्क्वायर का होगा, अगर ये स्क्वायर अलग होगा दैट इज 4 इंटू साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल का होगा तो 3 इंटू साइड। क्यों भाई, पेरीमीटर से क्या मतलब है, पेरीमीटर है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। किसी भी गिवन फिगर की जो बाउंड्री है उसकी जो टोटल लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड द क्या, पेरीमीटर। अब जब ये फिगर है तो हमें इसमें पेरीमीटर कैसे निकालना होगा, दैट विल बी, हम यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां पे गए, फिर यहां गए और फिर यहां गए, मींस हमें ये वाली साइड इंक्लूड नहीं करनी है। प्यारे बच्चों, अगर दोनों फिगर्स अलग अलग होते और फिर दोनों का टोटल पेरीमीटर पूछा जाता तो फिर हमें ट्रायंगल का पूरा 3 इंटू साइड, स्क्वायर का 4 इंटू साइड से निकालते, लेकिन यहां पर जो इसका पेरीमीटर आएगा वो उस बेसिस पे नहीं आएगा। सो अब यहां पर हम देखते हैं कि ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल triangle is equals to 15 mm since square and triangle have a side in common। अब क्योंकि उन दोनों की एक साइड कॉमन है, so each side of square
इज इक्वल्स टू 15 mm, इसलिए इसकी हर एक साइड 15 mm होगी. सो हेंस द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज इक्वल्स टू क्या होगा? हमने बताया टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री मींस पहले आप सही से बी गए यानी कि ए बी, फिर बी से सी पर गए दैट इज बी सी प्लस सी ई प्लस ई डी एंड प्लस डी ए. सो दैट विल बी द टोटल पेरीमीटर और द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. एंड हमें यह पता है कि दिस इज 15 mm प्लस 15 mm प्लस 15 mm प्लस 15 mm प्लस 15 mm. सो 15 mm अब कितने टाइम्स आ गया? दैट इज 5 टाइम्स, मींस 5 into 15 mm, दैट विल बी 75 millimeter. एंड क्वेश्चन में इसको बोला गया है कि आपको पेरीमीटर किस में फाइंड करना है? सेंटीमीटर्स में. तो क्या करेंगे इसको? 75/10 सेंटीमीटर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर्स. सो इन दिस वे वी फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? सो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12756,000 means 1,27,56,000 meters. A new planet was discovered whose diameter is 5/8 of the diameter of Earth. ये कह रहा है कि हमारी अर्थ है, इसका डायमीटर, जो इसका ये डायमीटर है दैट इज 1,27,56,000 meters. अब ये कह रहा है एक दूसरा प्लेनेट, इससे कुछ छोटा दूसरा प्लेनेट फाइंड आउट हुआ है, यानी डिस्कवर हुआ है. हमारे साइंटिस्ट कंटिन्यूअसली डिस्कवरी में लगे रहते हैं. जो नासा है, हमारा इसरो है, नासा है, ये वो एजेंसी है जो स्पेस एजेंसीज हैं, कंटिन्यूअसली स्पेस में क्या क्या है उसके डिस्कवरी में लगे ही रहते हैं. सो उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक दूसरा प्लेनेट है जिसकी रेडियस, जो उसकी डायमीटर हमारी अर्थ की डायमीटर की 5/8 है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कह रहे हैं जो नया प्लेनेट है हमें इसकी डायमीटर बतानी है. सो डियर स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ द न्यू प्लेनेट इज इक्वल्स टू 5/8 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डायमीटर ऑफ अर्थ. जो डायमीटर अर्थ की है उसका कैसा है? वो 5/8 है. सो दैट इज इक्वल्स टू 5/8 मल्टीप्लाई बाय 12756,000 मीटर. क्या करेंगे? सबसे पहले 8 से डिवाइड करते हैं, या पहले 5 से मल्टीप्लाई और फिर 8 से डिवाइड. आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या मिला? 8 1 जा 8, 4 बचेगा, 7 ऊपर से नीचे आएगा, 8 5 जा 40, फिर 7 बचेगा, ऊपर से 5 हम नीचे रखते हैं, 8 7 जा 8, 9 जा 72, 9 जा, फिर क्या बचा? 3, फिर बचा ऊपर से 6, 8 4 जा 32, हमारे पास 4 बचा, ऊपर से 0 रखा, 8 5 जा 40, 8 0 जा 8 0 जा इतने मीटर. आप चाहते तो इसी क्वेश्चन को आप किलोमीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट अभी हमें मीटर में दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको मीटर में ही फाइंड कर रहे हैं. नाउ मल्टीप्लाइड 8 by 5, that is 1594500 meters. So multiplied it by 5, 5 0s are 0, 5 0s are 0, 5 5s are 25, 2, 5 4s are 20 plus 2 22, फिर से 2 कैरी हो गया, 5 9s are 45, 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे 47 हो गया, 5 5s are 25, 25 plus 4 29 हो गया, 2 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 और plus 2 that is 7. So it is 7972500 मीटर. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ध्यान से कीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लीजिएगा. हो सकता है गलत हो सकता है, ज्यादातर चांसेस तो ठीक है पर हो सकता है गलत हो. सो कैलकुलेशन एक बार जरूर खुद कीजिएगा. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स?
So this is the diameter of the new planet. Clear है? Understood? So that's all for today. आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके बाद में आपको एक एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपके बुक में दी गई है, उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन है, वन वर्ड भी है और बाकी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, जो कि आपके इस पूरे चैप्टर पर डिपेंड है। क्लियर हो गया? वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।